तो क्या होता है कि उस पर बहुत सारे हैंडल्स हैं। जब सिचुएशंस आती हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, तो वो इस हैंडल को पकड़ के खींचने लगते हैं। तो स्टील की बॉल तो है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी क्रैक्स आने शुरू होंगे उसमें, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो। अगर आप उस बॉल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो उस बॉल में कभी ना कभी तो क्रैक्स आने शुरू होंगे। दिस इज गारंटेड। और एक दिन वो टूटेगी। दिस इज अ श्योर शॉट गारंटेड थिंग कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम करेंगे, जितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस में आप अपने आप को डालेंगे, और वो आएंगे बिकॉज यू आर इन बिजनेस, यू कांट अवॉइड मीटिंग विद पीपल। चैलेंजिंग लोग भी आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपके बहुत तरह से बटन्स दबाएंगे। और अभी हमने सीखा है कि बटन्स आर योर्स, रिएक्शंस आर योर्स। अभी यू अंडरस्टैंड इट, बट स्टिल एज वी सी, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन इज नॉट लिबरेशन। सो अभी उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तब तक वो बटन्स दबेंगे, तब तक वो रिएक्शंस भी होंगे। हो सकता है कि पहले आपको एक दिन लगता होगा, एक हफ्ता लगता होगा वहाँ से बाहर निकलने में, अभी कम लगेगा क्योंकि अभी यू अंडरस्टैंड, बट फिर भी टाइम लगेगा। तो वो बटन्स भी प्रेस होंगे, लोग वो बॉल को भी खींचेंगे। अगर इस बॉल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक दिन वो बॉल टूट जाएगी और यू विल नॉट बी ऑफ एनी यूज टू एनीवन, नॉट इवन योरसेल्फ। उस बॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी गो विद एनलाइटेड सेल्फिशनेस। तो आपको अपने आप को बंद करना पड़ेगा लोगों से। यू हैव टू टेक डेज आउट लाइक दिस, यू आर हियर अवे फ्रॉम योर फैमिली, अवे फ्रॉम एवरीवन, सो यू कैन बी मोर स्ट्रॉन्ग, गो बैक देयर। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। टू लर्न अबाउट मेडिटेशन, लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड फूड, सिंपल लिविंग, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना। यहाँ पे स्मोकिंग या अल्कोहल ये सब अलाउड नहीं है, नॉन वेजिटेरियन फूड ये सब अलाउड नहीं है। तो टू गिव दैट अप फॉर 5 days, इट इज़ स्ट्रेंथनिंग योर इमोशनल स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि आपकी वो विल पावर स्ट्रांग होती है। यू आर गिविंग दिस थिंग्स, चाहे 5 दिन के लिए, लेकिन फिर भी इट इज़ स्ट्रेंथनिंग। सो इन सब एनवायरनमेंट्स में, इन सब लर्निंग प्रोसेसेस में अपने आप को डालना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली जस्ट कि आप ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करें, बट यू ऑल्सो लॉक योर सेल्फ फ्रॉम, कभी कभी टेक अ टाइम ऑफ, टेक अ बुक एंड सिट बाय योर सेल्फ एंड रीड दैट। 1 घंटे के लिए टेक अ टाइम ऑफ, जस्ट गो अवे, डोंट सिट एट होम, गो एंड सिट इन अ पार्क या कहीं पे भी जाके जहाँ पे कोई आपको जानने वाला ना हो, ताकि यू डोंट गेट डिस्टर्ब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आधा घंटा 1 घंटा जो आपको उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, यू ब्रिंग दैट बैक, because then you become more strong to deal with all those situations. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि I don't have time, तो what are you going to say? हाँ? Exactly. Because it's not a question of whether you have time or not. It's a question of your own survival. And you're saying, I don't care about my own survival. I don't care about my relationships. ये जैसा है ऐसा चलने दो। So question टाइम का है ही नहीं। It doesn't matter आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर आप 5 घंटे सोते हैं तो 4.5 घंटे सोइए, 4 घंटे सोते हैं तो 3.5 घंटे सोइए। It's not a point, it's not a question of time. It's a question of how important it is for you. Any input on this one? Quick comment. Only as a human being on this earth, I should be able to firstly stand on my own first, look after the inner circle, then possibly contribute to society. That's what it is. A very important and prime objective for anybody coming on this earth. That's what I feel. That's the concept is emerged. Absolutely. I mean, आप आर्मी से हैं तो आपको पता है, उसमें मैंने बुक में भी एग्जाम्पल वही दिया है कि when someone joins army, they just don't send them to the front. I mean, उनकी इंटेंशन भी है, उनका पैशन भी है, सब है, बट द स्किल नीड्स टू बी बिल्ड, और जितना भी टाइम लगेगा, दे आर गिवन दैट टाइम टू बिल्ड दैट. सो
दैट इज द थिंग, यू नीड टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड. इसमें स्किल्स पैशंस की बात नहीं आती है, इसमें अपने इमोशनल स्ट्रेंथ की बात आती है, जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस, परसिवरेंस. उसको बिल्ड करने के लिए ये सब चाहिए, क्योंकि वो परसिस्टेंस परसिवरेंस लगाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना. वो कहाँ से आएगी? ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है. यू कैंट जस्ट से कि बिजनेस में परसिस्टेंस और परसिवरेंस की ज़रूरत होती है. ठीक है, होती है, बट अगर आप स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं तो ये क्रैक्स तो और भी जल्दी बढ़ेंगे. बिकॉज नाउ लोग भी खींच रहे हैंडल एंड यू आर ऑल्सो पुलिंग योर ओन हैंडल. तो ये समझने की ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनका सोर्स कहाँ है? वेयर डू यू गेन दैट एनर्जी? Adopt healthy lifestyles. Yes, have good company, good people, जिनके साथ आप अपनी थॉट्स शेयर कर सकें, जिनके साथ आप बात कर सकें कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में. क्योंकि कई बार होता है कि बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज हम फैमिली के साथ नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज दे माइट नॉट हैव द स्किल्स, बट हम उनको वरी नहीं करना चाहते. सो नाउ वी गॉट नो वन टू टॉक टू. So identify a support system. Identify at least 1-2 people जो close हों, जिनके साथ आप कुछ बात कर सकें. Correct. Correct. It's all part of strengthening this ball. Read good books. Find out new techniques, new ways of thinking, new ways of doing things. Learn from other people, especially learn from your own experience. काफ़ी सारे लोग actually learning करते नहीं हैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि they only accumulating knowledge, but they don't stop to realize कि उस knowledge की उनकी life में importance कितनी है. Important part of this process is sometimes to actually block yourself from information as well. So, doing few days of fasting in terms of information. So don't read any books, don't read newspaper, don't watch news, don't do any of those things. जितना पढ़ लिया है पहले उसको डाइजेस्ट करो. Otherwise you just keep taking in. It's like overeating. वो that food doesn't digest. You're not giving any time. So give time. These are all important parts of how you strengthen yourself. So it's not selfish अगर आप एक दिन बोले कि आज मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, I don't care कि दुनिया में क्या चल रहा है. इसके बारे में कुछ मेरा एक्सपीरियंस है. पढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं, बता पाते हैं, लेकिन एक बार ऐसा 10-15 दिन हो गए ना, तो बुक में क्या पढ़ा था ये भी पूरा 1% पूरा वाइप आउट हो जाता है. हाँ, क्योंकि हम रियलाइज नहीं करते हैं, हम उसको उससे कनेक्ट नहीं करते हैं. जैसे कि आपने देखा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, जैसे हम बात कर रहे थे, एवरीवन हैज लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट पार्ट, कि विच पार्ट इज मोर डोमिनेंट, विच इज डिपेंडेंट ऑन कि आपका इंक्लिनेशन, आपका प्रोफेशन, आपका पैशन किस तरफ है. दैट डजंट मीन यू डोंट हैव लेफ्ट एंड राइट, यू हैव बोथ ब्रेन्स इक्वल साइज. सो क्या बात करें, रियलाइज नहीं करते. करेक्ट. सो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होता है द लॉजिकल ब्रेन. लॉजिकल ब्रेन इज द क्विकेस्ट ब्रेन टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड क्विकेस्ट टू फॉरगेट. कोई भी आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस कुछ भी यूज़ करके यू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू आई गेट इट. Most people are happy with that. They get it. They think they get it. It's enough. It's done. फिर 10 दिन बाद भूल गए, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया. The right brain takes longest to remember something, but once it remembers something, it's forever. It never forgets. This only happens with practice. There is no other alternate.
जिसको साधना और सिद्धि बोला जाता है। साधना इज प्रैक्टिस। राइट ब्रेन टेक्स टाइम टू लर्न समथिंग। वंस इट लर्न्स इट डजंट फॉरगेट फॉरएवर। एक ही तरीके से राइट ब्रेन में कुछ घुसता है, एंड दैट्स प्रैक्टिस। रिपीटिशन, प्रैक्टिस इज रिपीटिशन, करेक्ट। सो अगर कुछ अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था जो फीडबैक, जो पॉइंट्स लिखने के लिए, कि अगर आपको कुछ पसंद आता है यहाँ से, डोंट जस्ट राइट पॉइंट्स ये बहुत अच्छा था, राइट कि व्हाई यू लाइक दैट पॉइंट एंड हाउ यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट पॉइंट, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू गोइंग टू गेट इट इन योर राइट ब्रेन। अदरवाइज यू जस्ट गोइंग टू टेक इट इन योर लेफ्ट ब्रेन एंड गो, और आफ्टर 6 days यू फॉरगेट अबाउट इट। So if you follow the practices, then they are already designed around this understanding. ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग अभी दे रहा हूँ, बट जो मैंने पहले आपको टेम्पलेट दिया था, that's all based on this one. So if you just follow that template, it's all good. So spend more time. Try and spend more time in practice. जिसको साधना बोलते हैं, साधना is practice. And that leads you to siddhi. After that, जो भी आप कर रहे हैं, it becomes autopilot. You never forget. Even अगर आप उस स्किल को बहुत टाइम तक नहीं करेंगे, तभी भी आप भूलेंगे। When you pick up, थोड़ा शायद हिकअप हो, लेकिन once you pick up, you will be fluent in no time again. So important. Spend time with yourself, realize, digest जो अंडरस्टैंडिंग की है, do practice, implement। अगर कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो straight away implement in your life. That is how you become the next better version. अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन से आपको फ़ायदा होता है, तो no one is stopping you from start implementing 5-10 minutes of meditation every day. अगर आपको लगता है someone, I don't know, if someone is, let's say someone smokes, बट 5 दिन आपने यहाँ पे नहीं स्मोक किया, अगर आपको लगता है कि हाँ यू कैन, इवन इफ यू गो बैक एंड स्टार्ट स्मोकिंग, यू कैन स्टिल वंस इन अ वाइल फाइंड 2 or 3 days of gap now, because you know you won't die. You can do it. So expand that. So just give it a try and do it. So practice से ही होगा। कोई क्वेश्चन? हाँ, so I'll write it down again. कहीं किसी भी ट्रेनिंग में जाएं, किसी भी ट्रेनिंग में क्या, आई थिंक कोई बुक भी पढ़ें, कोई अगर न्यूज़पेपर, मूवी देख रहे हैं, आर्टिकल है, कुछ भी है, हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखें और उस नोटबुक में 3 कॉलम्स बना के रखें। ये व्हाट इज द पॉइंट्स यू आर नोटिंग, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू जस्ट हर्ड। देन वाई इज योर टाइम दैट यू फाइंड आउट कि ये पॉइंट मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, कि मेरी लाइफ में कहाँ इस कहीं तो होगा, तो उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि अगर आपको पॉइंट कनेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं तो उसका कनेक्शन है। सो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि कहाँ है। सो स्पेंड सम टाइम, अगर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आते हैं कि कहाँ पे ये मेरी लाइफ में कहाँ मैटर करता है, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स, फैमिली, कहाँ पे ये पॉइंट जो है ये मैटर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं करेगा डेफिनेटली, तभी आपने उसको नोट किया है, नहीं तो वो आपके फोकस में नहीं आता वो पॉइंट। एंड देन वंस यू रियलाइज ये है और इसकी इम्पोर्टेंस है, सो ऑल दैट इज लेफ्ट इज द हाउ पार्ट इज व्हाट यू गोइंग टू डू नाउ टू डू समथिंग अबाउट इट। जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं कि इसको करने के लिए मैं ये करना शुरू कर सकता हूँ, मे बी आई कैन ट्राई दिस और दैट, दिस इज अ बेटर वे ऑफ processing of feedback. नहीं तो we just only do this. That's the left brain activity. This is you want to do, but you have to go through this process. हम ज़्यादातर बस यहीं रुक जाते हैं। बहुत डेटा को हमने
हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग्स में भी अगर आप कुछ अटेंड करेंगे तो मोस्टली यू आर एडवाइज टू नोट डाउन द पॉइंट्स. अगर आपको कुछ अच्छा लगा, नोट डाउन द पॉइंट्स एंड देन शेयर विद एवरीवन एंड शेयर एट द एंड एंड देन डन. फिर वो नोटबुक कहाँ गई, वो पॉइंट्स कहाँ गए, यू डोंट नो. बाद में खोलते भी है तो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते. हाँ, करेक्ट. स्केल. हाँ, और एकदम परफेक्ट लाइन होनी चाहिए. अच्छा, अच्छा, हाँ, सुपर. अच्छा, ठीक है. हाँ, सो अब आप ये भी करना शुरू कीजिए कि ये पॉइंट क्यों 2 स्टार दिया, क्यों 5 स्टार दिया. कोई तो रीज़न होगा कि इतना अच्छा लगा पॉइंट. हाँ, सो उसके बारे में सोचिए. मे बी स्टार्ट विथ 5 स्टार्स. कि अगर कोई पॉइंट 5 स्टार पे आ रहा है तो कोई तो रीज़न होगा उसका आपके साथ कनेक्ट होने का. तो क्या है, कहाँ पे है वो. दिस विल इम्प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दिस गिव्स यू understanding about yourself. Any comment, question before we move? Break लेना है. वेरी डीप थॉट्स में ऐसा. हाँ, deep thoughts में. डीप थॉट्स में तो ठीक है, ऐसा ना हो कि सो जाए. तो अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे. Alright. Meditation. Eyes open, meditation. Open eye meditation. Open eye meditation. Open eye meditation. So ये सब अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है. So कुछ लोग यहाँ पे हैं जो they have teams, they have some employees. I would suggest कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को अपनी कंपनी में, अपनी टीम्स में इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि बाकी लोगों को आप इनडायरेक्टली ये चीज़ दे सकें. Create the environment. As a business leader, your job is to create that kind of environment. So bring these things in that environment. You don't have to preach people. You can just create that environment for them where they can function like this by themselves. For example, how I can create the environment in my office by Allow people time to upskill themselves by themselves. Allow people time to downtime. keeping the books or हाँ. having a carom board or say, Yes, yes. Have some कुछ एक weekly meeting में where people can share ideas with each other and some brainstorming session. Give books to each other. You can have a book review, something like that. कि एक कोई बुक के ऊपर सबको दिया, एक बार वो लोग पढ़ेंगे. Then monthly you can have a book review. Everyone can come in and now talk about that. Indirectly, everyone will have to read that book anyway. video like secret reaction. हाँ, you can do a video, half an hour का video देखने के बाद now let's have a talk about it. Yes, what you are saying. Yeah. So implement these things and ask them to note the feedback this way. Note down the learning in this way. जो ये template है, उनको भी वही बताएं कि note it down this way. कई बार लोगों को थोड़ा टाइम भी देना होता है टू डाइजेस्ट एंड देन कम बैक विद मोर वैल्यूएबल फीडबैक. एकदम से दे मे नॉट हैव एनीथिंग विच इज़ फाइन. सो वीडियो दिखाओ, एक बार में वीडियो दिखाओ. मे बी नेक्स्ट टाइम हैव अ चैट अबाउट इट सो पीपल कैन गेट सम टाइम टू थिंक, डाइजेस्ट. इमीडिएटली तो अपने एक्सपीरियंस से ही बात करेंगे. इमीडिएटली उन्होंने कुछ कनेक्शन बनाया ही नहीं अभी तो वीडियो देख के ख़त्म किया. अभी तो उनको एनालिसिस का टाइम भी नहीं मिला है. तो वो जो भी क्वेश्चंस आएंगे या जो भी पॉइंट्स आएंगे, इट्स ओनली कमिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रियलाइजेशंस.
वी डोंट वांट पास्ट रियलाइजेशंस एनीमोर, वी वांट न्यू रियलाइजेशन। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, एनकरेज देम टू